हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे द प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने नाउन के बारे में जानकारी ले ली है। अब हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन प्रोनाउन का डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग पहले। प्रोनाउन प्राउन फ्रेंड्स वो होता है जो नाउन के स्थान पे यूज होता है। नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हम किसी का नाम न लेकर के उसके जगह पर हम लोग ही, शी, दिस, दे, ईट, दैम आदि का एक्सेट्रा का यूज करते हैं, वो होता है हमारा प्रोनाउन। जैसे कि हो गया हमारा ही, शी, दिस, इट, दैम एक्सेट्रा हमारा क्या हो गया। ये सारी चीजें नाम न लेकर के इन सब वर्ड्सों का यूज होता है, वो होता है हमारा प्रोनाउन। ये सारे वर्ड्स हमारे प्रोनाउन वर्ड्स कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ डॉक्टर। ही हेल्प्स पुअर। अब देखिए फ्रेंड्स, राम जो है वो डॉक्टर है, जो किसकी हेल्प करता है। अब हम लोग इसका नाम न यूज करके वहां पे हम लोगों ने ही वर्ड का यूज किया है, जबकि बात इसी की हो रही है। उसका बार बार नाम न लेकर के वहां पे ही लग गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन। ये हमारा हो गया प्रोनाउन। और ये हमारा जो नाम लेते हैं, तो आप लोग पहले जान चुके हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस, एनिमल और थिंग होता है। किसी भी जगह के नाम, इंसान के नाम को नाउन कहते हैं। तो बार बार नाउन न यूज करके उस जगह पे हम लोग ही, शी, दिस, दैट, दे का यूज करते हैं, वो हमारा हो जाता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारा सर्वनाम हो जाता है। आई होप ये एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके भी फ्रेंड्स बहुत प्रकार होते हैं। इसके भी सर्वनाम के प्रकार होते हैं। हम लोग सभी प्रकार के बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के हम लोग साथ में फ्रेंड्स हिंदी भी जानते चलेंगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सर्वनाम के प्रकार। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम के भी प्रकार होते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन होते हैं। अब लाइन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहला हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी भी हम जानते चलेंगे, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका होता है संकेत वाचक सर्वनाम। हमारा तीसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा हो जाएगा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमारा पांचवा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। छठवां हो जाएगा हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सातवां हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स, आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, जो कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। आठवां है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, इसका हिंदी हो जाएगा हमारा दृढ़वाचक सर्वनाम। नौवां हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका हिंदी हो जाएगा हमारा परस्पर वाचक सर्वनाम। और फ्रेंड्स, हमारा 10वां हो जाएगा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, इसका हिंदी हो जाएगा हमारा विस्मय बोधक सर्वनाम। अब फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स, अब हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन सर्वनाम के प्रकार को अब उसका पूरा डेफिनेशन के साथ और विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो पहला हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो शुरुआत हम पर्सनल प्रोनाउन से करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जिसको आप व्यक्तिवाचक सर्वनाम से भी जानते हैं। इसका फ्रेंड्स हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। जिस
प्रोनाउन से किसी व्यक्ति या जानवरों तथा वस्तुओं का बोध होता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझेंगे। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में एक और चीज़ आप लोगों को बता दे रही हूँ। इसमें पर्सनल प्रोनाउन को पहचानने का, कैसे आप पहचानोगे कि पर्सनल प्रोनाउन है या नहीं, कैसे? तो इसके अंतर्गत आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे शब्द आते हैं। फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन जब भी होगा तो हमारा जो भी एग्जाम्पल रहेगा, जो भी आपको वर्ड दिए रहेंगे, तो आप इन सारे वर्डों को देख करके आप पहचान लोगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। इन सब वर्डों को देख करके हम पहचान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय। फ्रेंड्स, अब बताइए पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे क्या हो गया? आई सब जान गए कि ये पर्सनल प्रोनाउन है हमारा। अब दूसरे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। शी इज अ गर्ल। अब यहाँ पे देखिए, हमने पहले ही आपको बताया था कि आई, वी, यू, शी, ही, शी, इट, दे, जब भी ये सारे वर्ड्स शब्द दिखेंगे वो हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए, शी इज अ गर्ल, ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन। अब दोस्तों, हमारा सेकेंड क्या था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। अब हमारा सेकेंड है, अब हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संकेत वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम देखेंगे दोस्तों। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत वर्ड समझने वाली बात है। इसके अंतर्गत जिस चीज के बारे में संकेत करके बताया जाए, उसका नाम या किसी चीज का उच्चारण न करते हुए उसको बताया जाए, ये यहाँ है, वहाँ है,
ये सारे वर्डों का यूज करके तो हो गया हमारा संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे हो गया हमारा दिस, दैट, दीज, दोज शब्द आते हैं। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स दे करके आप समझ सकते हो सिंपल तरीके से कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल दैट वॉज माई डॉग। यहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। यहाँ पे हमारे क्या है, दिस, दैट, दीज, दूज। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, दैट। अब दैट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में है, तो ये हमारा हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। दीज आर माई चेयर्स। अब फ्रेंड्स, इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या हो गया हमारा, दीज। अब हमारा सेकेंड क्या है फ्रेंड्स, कि अब हम तीसरा अपना इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत किस वर्ड को देख करके आप जानोगे, तो इसके अंतर्गत WH फैमिलीज का यूज होता है। WH फैमिली फ्रेंड्स हमारे होते हैं ये विच, वॉट, हु, वेयर, when, whose, whom, how शब्द आते हैं। फ्रेंड्स, इसको WH फैमिली इसलिए बोला जाता है कि देखिए ये यहाँ सारे जितने भी वर्ड्स हैं सब में WH का यूज हुआ है, इसलिए इसको WH फैमिली कहा जाता है। इसका एक पूरे परिवार में सम्मिलित करके इसको ग्रुप में ही पूरा WH फैमिली इसको कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम इसके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। फॉर एग्जाम्पल पहला देखेंगे, वेयर डज ही वर्क।
और इसके बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप इसमें प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। और ये इसमें से कौन से वर्ड से आप पहचान पा रहे हो, ये देखिए, विच, वॉट, हु, वेयर, वैन, हुज, हुम, हाउ शब्द आते हैं, तो इसमें कौन से वर्ड यूज हुआ हमारा, वेयर। इससे पता चलता है कि हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब सेकेंड, इसमें WH फैमिली का यूज हुआ रहेगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, विच वॉस हिज पेंसिल। यहाँ भी हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब यहाँ भी WH फैमिली का यूज हुआ है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हमारा चौथा क्या है, चौथा है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जिसको संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स। जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होकर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं और अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं, वे रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत who, whose, whom, which, that as शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she is the girl who will help you। यही वो लड़की है जिसने तुम्हारी सहायता की। तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा। देखिए, इन सारे वर्डों को यूज करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, तो हु शब्द दे करके ही इन दोनों में संबंध बता रहा है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अब सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखेंगे, आशु इज द पियून whose leg
is fractured. आंसू जो कि प्यून है, जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर्ड। अब फ्रेंड्स हमारा 5वां आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स। जो प्रोनाउन किसी वाक्य में प्रयुक्त बहुत से व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराते हैं, वे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स इसके अंतर्गत each, either, neither, नॉन शब्द आते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल, either of the friends has finished the work। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे ये सारे वर्डों से हमें पता चल जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच, आइदर, नाइदर, नॉन शब्द, तो यहाँ पे कैसे किस शब्द से पता चल रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इन सारे वर्डों में से आपको वर्ड ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है आइदर, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। ईच ऑफ देम गॉट पनिश्ड, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इच हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड छठवा है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन, जिसको अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन जानेंगे दोस्तों। जो प्रोनाउंस किसी व्यक्ति या वस्तु की
अनिश्चित संख्या या अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, वे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत सम, ओनली, एनी, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, नोबडी, नॉन, अदर्स शब्द आते हैं। इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ माई ब्रदर्स आर इन आर्मी। यहाँ पे सम हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेकंड है हमारा आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन द क्लास। तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड, मैनी हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारा सातवां प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस जो प्रोनाउंस किसी काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर दर्शाते हैं, अन्य किसी पर नहीं, वे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, yourselves, ourselves,
इटसेल्फ शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I have completed it myself। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सिंपल वे, यहाँ से आप जो वर्ड दिए गए हैं उससे भी आप कौन से हैं, कौन से नाउन है, कौन से प्रोनाउन है, ये आप जान सकते हो। तो यहाँ पे माई सेल्फ आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड हम अपना एग्जाम्पल देखेंगे। शी पनिश्ड herself for the mistake। यहाँ पे हर सेल्फ हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमारा आठवां हमारा है इम्फेटिक प्रोनाउन। आठवां है हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। दृढ़ सूचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम भी कह सकते हो। इसका डेफिनेशन हम लोग जानेंगे। जिन प्रोनाउंस का प्रयोग जोर डालने, जिसको जोर डालने को इंग्लिश में एम्फेसिस कहा जाता है, के लिए होता है, वे एम्फेटिक प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत माई सेल्फ, हर सेल्फ, ourselves, yourselves, themselves शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Rahul himself solves the paper। यहाँ पे himself क्या हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। सेकेंड समझेंगे, yourself have to do it। यहाँ पे yourself आपका एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अब हमारा 9th नंबर पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसको परस्पर
परस्पर वाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो प्रोनाउंस परस्पर समान व्यवहार प्रकट करते हैं तथा दो भिन्न भिन्न फ्रेंड्स अलग अलग प्रोनाउंस से मिलकर बनते हैं, वे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहलाते हैं। इसके अंतर्गत each other, one another शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल both of them tease each other। यहाँ पे हमारा each other क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। they support one another। वन अनदर हमारा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन 10वां है हमारा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसको विस्मय बोधक सर्वनाम भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है फ्रेंड्स, कभी कभी व्हाट का प्रयोग पूछने के स्थान पर विस्मय अर्थात आश्चर्य प्रकट करने के लिए किया जाता है। उस समय यह एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल what
टेररिस्ट। ये व्हाट क्या हो गया हमारा? एक्सक्लामेटरी। फ्रेंड्स, इसको एक्सक्लामेटरी मार्क भी कहते हैं। व्हाट शी बंक्ड द क्लास। तो ये वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी। फ्रेंड्स, इसको एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। आप इस मार्क को देख करके भी, इस पंचुएशन मार्क को भी देख करके आप समझ सकते हो। जब भी ऐसे व्हाट के बाद एक्सक्लामेटरी मार्क दिया हो तो समझ जाइएगा एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रोनाउन पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म होता है। और भी अगर जानकारी, जो चीज़ आप लोगों को ना समझ में आओ, हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी और आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा ये वीडियो। और ऐसे ही वीडियो के लिए और भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम लोग ऐसे ही वीडियो आपका फुल, आपके चैप्टर से फुल कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर करते रहेंगे। और जो आपको ना समझ में आया हो, और आप जो भी हमारी जो भी कमियां हो आप बता सकते हैं। ये हमारा अभी बिगनिंग स्टेज है, फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं। आई होप आप लोग समझ सकते हैं, हमारा पहला एक्सपीरियंस है। हम, अगर आपको कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।